प्रिय दोस्तों, एक व्यापारी की डकैतों ने लूट लिया। वो पत्नी संग व्यापार करने के लिए निकले थे और रास्ते में जो है डकैतों ने उनको लूट लिया। अब वो व्यापारी बहुत परेशान, बोला मेरा सारा धन चला गया, अब मैं व्यापार किससे करूँगा, क्या करूँगा। सोच में आगे बढ़ता चला गया। आगे बढ़ते समय उसको एक कुटिया दिखी। कुटिया में एक साधु महात्मा बैठे थे, प्रवचन कर रहे थे। वो जा कर के वहाँ बैठ गया और उसने सोचा महात्मा जी से क्यों ना अपनी बात को बताया जाए। महात्मा जी कोई समस्या का समाधान ज़रूर निकालेंगे। अंत में महात्मा जी के हाथ जोड़ करके कहते हैं, महात्मा मेरे लिए कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरा व्यापार भी चल जाए। डकैतों ने मुझको रास्ते में लूट लिया है, मैं और पत्नी दोनों जो है। तो उन्होंने महात्मा जी ने कहा कि एक राजा हैं, सेठ जी हैं, एक राजा के राज्य में सेठ जी भी रहते हैं। अब उनसे जा कर के अपनी समस्या का हल बताओ, वो तुम्हारी कुछ ना कुछ ज़रूर मदद कर देंगे और तुम्हारे लिए धन उपलब्ध करा देंगे। साधु जी की बात सुनकर के वो व्यापारी चला। उसने सोचा ऐसे तो धन सेठ देगा नहीं, मेरे पास है भी नहीं कि मैं कुछ गिरवी रख दूँ। तो वो पत्नी के साथ में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे सोच विचार में। बोला क्यों ना पत्नी को ही गिरवी रख दूँ। उस सेठ के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, सेठ जी मेरा डाकुओं ने सारा धन लूट लिया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब पत्नी जो है व्यापार के लिए निकले हैं। अब मेरे पास पैसा भी नहीं बचा ताकि मैं व्यापार कर सकूं, आजीविका का पालन कर सकूं, भरण पोषण कर सकूं। इसलिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए और मेरी पत्नी को गिरवी रख लीजिए। इस प्रकार से सेठ ने पैसे दे दिए और वो व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। पत्नी सेठ के यहाँ गिरवी रख दी। उसने जो है आलू प्याज का व्यापार किया। अब व्यापार उसका बड़ा हो गया, पैसा खूब आ गए। पैसे कमा करके उसने इकट्ठे किए। अब वो उस सेठ के पास में जाता है, कहता सेठ जी ये पैसे ले लीजिए, आपका काम जो भी है पैसा ले लीजिए और मेरी पत्नी मुझे दे दीजिए। सेठ कहते हैं, बड़े दुख के साथ में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी अत्यधिक बीमार हो गई थी, जिसका मैंने उस वैद्य के द्वारा इलाज कराया और इलाज कराते कराते मृत्यु को प्राप्त हो गई, जिसको मैंने अग्नि में समर्पित करके कर दिया है। तो बोले, अब वो उदास हुआ व्यापारी, बोला पत्नी तो मेरी ख़त्म हो चुकी, चली गई, मुझे छोड़ के चली गई, दुनिया से को छोड़ के चली गई। अब उन्होंने अपने आप को संभालते हुए व्यापारी ने कहा कि जो आपका पैसा ले लीजिए। सेठ कहता नहीं, जब पत्नी नहीं दे पाए तो पैसा कैसा। इस प्रकार से वो दुखी मन से वापस आ गया और सेठ ने इधर पैसे नहीं लिए। जब दुखी मन से वापस आता है तो उसी रास्ते से आता है जिस रास्ते में साधु कुटिया पड़ती है। वो साधु के पास में प्रवचन सुनने के बाद इस बात को रखता है, जानकारी देता है। तो साधु महात्मा जी जो थे वो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपने त्रिकाल नेत्र से देखा तो उसने जो है कहा कि ये सेठ झूठ बोल रहा है, तुम्हारी पत्नी सेठ के पास में है और उसको ये झूठ बोल रहा है, तुम उसको पत्नी से लो, अपनी पत्नी ला सकते हो। तो उन्होंने कहा कि वो तो मना कर रहा है इस तरीके से। तो बोले राजा है जो बहुत ही सत्यप्रिय और न्यायप्रिय राजा है, तुम उसके पास जाओ। तो सेठ जी पत्नी को रखे हुए हैं, इधर व्यापारी परेशान। साधु महात्मा जी की कहानी राजा के लिए मार्गदर्शन दिया। वो राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा कि सेठ जी ने मेरी पत्नी को नहीं दे रहे हैं और मैं उनको पैसा भी दे रहा हूँ और वो कह रहे हैं तुम्हारी पत्नी समाप्त हो चुकी, मर चुकी, दुनिया में तो छोड़ चुकी और मैं जला करके आया हूँ। राजा ने सेठ को बुलाया। सेठ से पूछा क्यों भाई,
ये व्यापारी क्या कह रहे हैं, अब तुम इसकी पत्नी क्यों नहीं दे रहे हो, पत्नी इसकी वापस करो, पैसा पेमेंट कर रहा है तुम्हारा। बोला, सेठ बोला, राजा जी, राजन, यदि मेरे पास में पत्नी होती तो मैं दे देता, लेकिन पत्नी तो जीवित है ही नहीं, क्योंकि जिस वैद्य को मैंने दिखाया, जिससे इलाज कराया, वो भी गवाह मेरे पास में है, और जो 4 लोग लेके गए थे पत्नी को कंधे में लाद के गए थे, वो भी गवाह मेरे पास में है। इस तरीके से राजा ने सोचा ये बात तो सही है। फिर उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे साथ में जो हुआ दुखपूर्ण हुआ। व्यापारी फिर वहाँ से निराश होकर के चला गया और सेठ जी की वहाँ विजय हो गई। इस तरीके से साधु महात्मा जी के पास में पहुँचे। फिर साधु महात्मा ने कहा, तुम राजा के पास जाओ, अब कह दो 3 घंटे के लिए मात्र गद्दी छोड़ दो, और 3 घंटे के लिए गद्दी कह दो हमारे महाराज जी गद्दी संभालेंगे। राजा तैयार हो गए। इधर साधु महात्मा गद्दी पे आसीन हो गए, बैठ गए। और उन्होंने सेठ को बुलवाया, उस वैद्य को बुलवाया, और इसके बाद 4 जो कंधे में लेके गए थे उन सबको बुलवा लिया। बोले, क्यों भाई वैद्य, तुम दवाई इस महिला की करते थे, वो महिला तुम्हारे पास आती थी या नहीं आती थी? तो वैद्य बोला, अगर झूठ बोलोगे तो 100 कोड़े पड़ेंगे, सही बताओगे तो माफ़ किए जाओगे। तो उसने कहा, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि सेठ जी से रुपया लिया हुआ है। तो उसने कहा, आती नहीं थी, लेकिन ये सेठ जी दवा ले जाते थे। तो साधु महाराज कहते हैं, तुम उस दवा में जहर भी तो दे सकते हो, इसलिए तुम अपराध के दोषी हो, तुम्हारे 100 कोड़े पड़ने चाहिए। अब वो तिलमिलाया, बोला, नहीं हुजूर, मैंने इनका पैसा लिया था, इस वजह से थोड़ा इनकी तरफ बोलना था तो मैंने बोल दिया, झूठ बोला, मुझे माफ़ करें। तो बोले, ठीक है, इसके 10 कोड़े लगाओ। अब जब पहला कोड़ा पड़ा तो हाय हाय चिल्लाने लग गया। अब इधर ये 4 देख रहे थे, बोले, एक में तो वैद्य जी की हालत खस्ता हो रही है, 2 कोड़े पड़ गए, अब तो वो खाल उधड़ गई, तीसरे कोड़े में तो वो तो बेचैन होकर गिर गए। इस तरीके से ये लोग और भयभीत हो रहे, कह रहे, ठीक। अब 4 का जब नंबर आया तो साधु महाराज जी कहते हैं, क्यों भाई, तुम चिता लेके गए थे और चिता जला के आए हो? बोले, हाँ, जला के आए हैं। बोले, चिता में ये देखा था कौन लेटा था? बोले, नहीं। बोले, मृत था या जीवित था, ये देखा था? नहीं। बोले, जीवित व्यक्ति को तुम लोग बांध करके मार सकते हो, तुम अपराधी सबसे ज़्यादा हो, तुम्हारे 500 कोड़े पड़ेंगे। अब वो अपने दोस्त को छिपाने के लिए कहते हैं, महाराज, ये तो हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, और सेठ जी के ने जैसा आदेश किया वैसा हम लोगों ने किया, ठटरी बांध करके उसको जो है ले गए, वहाँ जा कर के जला दिया, हो सकता है कोई दूसरा हो, ये न हो। इस तरीके से 50 कोड़े इनको भी पड़े, 50-50 कोड़े। सज़ा तो सज़ा होती है। अब आई बारी सेठ जी की। सेठ जी से पूछा, सेठ, अब ये तुम बताओ, ये दोनों दोषी हो गए हैं और तुम कह रहे हो कि पत्नी को जला दिया है, तो तुमने इन सबको दिखाया नहीं, बताया नहीं, अब तुम्हारे लिए 1000 कोड़े पड़ेंगे। सेठ कहता, महाराज हुजूर माफ़ कर दीजिए, मेरी नीयत ख़राब हो गई थी इसकी पत्नी के ऊपर। ऐसा करके सेठ बिलबिलाने लग गए। बोले, ये पैसा दे दे ना दे ना दे, अपनी पत्नी ले जाए। इस प्रकार से दोस्तों, सेठ जी से चंगुल व्यापारी का पत्नी मिली। और यहाँ पर एक सीख हम सबको मिलती है इस कहानी के तौर पर, कि कभी अपनी पत्नी को बीमार हो जाए तो पति के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी सीख ये है कि गैर मर्दों के बीच में कभी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी सीख ये है, कहीं पत्नी को किसी प्रकार से कहीं से आरोप लग रहे हैं तो उस आरोप को पति सुने और पत्नी को दोष न दे करके उसके साथ बराबर
खड़ा रहे, ताकि पत्नी का हौसला बढ़े और परिवार सुखमय और स्वच्छ जीवन व्यतीत हो। तो प्रिय दोस्तों, वीडियो आपको मैं समझता हूँ अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, फॉलो करिएगा और इसी तरीके से आगे की जानकारियाँ और कहानियाँ शीर्षक के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।